एक तरफ भारत चीन की मनमानियों का मुकाबला कर रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई लगातार भारत के खिलाफ अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल को एक्टिवेट करने में पूरी ताकत लगाई जा चुकी है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी यूसुफ खान से पूछताछ में इसी बात का खुलासा हुआ है कि उसके लिंक दक्षिण भारत तक जुड़े हैं। देश के कर्नाटक और केरल राज्यों में आईएसआईएस के आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी पहले से आ चुकी थी। ऐसे में यूसुफ खान ने जो अपने दक्षिण भारत के लिंक बताए हैं, उससे जाहिर होता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी एजेंसी और पड़ोसी देश कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ खान की गिरफ्तारी एक स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो इंटरोगेशन से कई चीज़ें सामने आई हैं, वो इसमें ख़ास तौर से ये आई है कि ये लोग यूथ को तैयार करके और आईएसआई मॉड्यूल पर फ़िदाइन दस्ता बनाने की कोशिश करके और हमारे देश के कई भागों में, शहरों में फ़िदाइन अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बम ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो इनका सुरक्षा एजेंसियों और स्पेशल सेल का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा घटना होने से बच गई। वरना जैसा कि इसकी इंटरोगेशन से मालूम हुआ कि करोल बाग में ये ब्लास्ट करना था, 15 किलो आरडीएक्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ें इससे रिकवर हुई हैं। इन सब चीज़ों से ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल आईएसआई का ऑल ओवर इंडिया में फैलता जा रहा था और इसके अरेस्ट करने से इस मॉड्यूल को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। इसकी इंटरोगेशन से ये भी पता लगा कि यूपी के अलावा साउथ इंडियन कुछ स्टेट्स में भी इनके लोग फैले हुए हैं। तो स्पेशल सेल अब पूरी जानकारी लेने के बाद और वहाँ भी साउथ इंडिया में भी इसके केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकती है। इन चीज़ों से एक बात समझ में आती है कि जो आईएसआई जो एंगल है, जो पाकिस्तान का, जो हमसे हमेशा ये टेररिज्म एक्ट की एक्टिविटीज़ की बात करते रहते हैं, ये शायद इसीलिए अभी एक्टिवेट हुआ है कि चाइना का भी प्रेशर उनके ऊपर हो सकता है पाकिस्तान पर। और चाइना जो इस प्रकार से हमारे देश के सरहदों पर जिस प्रकार की जो वारदातें कर रहा है, ये और आईएसआई मिलकर ये कहीं इस प्रकार से कोशिश करना चाह रहे हैं कि उधर बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस रहे, हमारे देश के बॉर्डर पे इस बात की डिस्टर्बेंस रहे जो कि चाइना कर रहा है, और आईएसआई मिलकर हमारे देश के अंदरूनी शहरों में ये बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, हमारे दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, ये बहुत ही सतर्क हैं और सतर्क रहेंगे और उन्हीं की सतर्कता की वजह से ये बहुत बड़ा एक आतंकवादी यहाँ पकड़ा गया और इन सब चीज़ों का अब खुलासा हो रहा है। आईएसआईएस के आतंकी मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ खान ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसके लिंक दक्षिण भारत में भी आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। अभी तक की पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि वह अयोध्या की रेकी कर चुका था। राम जन्मभूमि शिलान्यास के बाद वो वहाँ पर एक आतंकी हमला करने वाला था। दिल्ली उसके टारगेट पे थी, लेकिन जब यह खुलासा हुआ है कि वह दक्षिण भारत के आईएसआईएस के मॉड्यूल के संपर्क में था, जिससे स्पेशल सेल लगातार उससे पूछताछ कर रही है। और ये चौंकाने वाली जानकारी इसलिए है कि केरल और कर्नाटक आईएसआईएस की चपेट में पहले से हैं, जहां उनके मॉड्यूल लगातार सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कई आतंकी दक्षिण भारत में मौजूद हैं आईएसआईएस के। लेकिन ऐसे में जब ये यूसुफ खान की गिरफ्तारी में ये वाली बात सामने आई कि उसके भी संबंध दक्षिण भारत के आईएसआईएस आतंकियों से हैं, तो एक बात साफ हो चुकी है, जो कि स्पेशल सेल के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि इस पूरे जो टेरर मॉड्यूल है उसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई है। जैसे जैसे भारत का चाइना के साथ में तनाव बढ़ रहा है, उस तनाव के चलते आईएसआई ने अपने आईएसआईएस जो इंडिया का मॉड्यूल है उसको सुपर एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से देश के अलग अलग शहरों में आईएसआईएस के आतंकी लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पूछताछ में यूसुफ खान ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि जब उसका एनकाउंटर हुआ था तो उसके अगले 24 घंटे में वो दिल्ली के करोल बाग में आईईडी प्लांट करने वाला था, जो कि उससे रिकवर की गई, जिसको बुद्धा गार्डन में जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, जिस ब्लास्ट को, वह आईईडी कुकर बम वह दिल्ली की करोल बाग मार्केट में प्लांट करने वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो ये दिल्ली में पहला आईएसआईएस का आतंकी हमला होता। लेकिन गनीमत रही कि स्पेशल सेल को खुफिया एजेंसियों से जो इनपुट मिले,
समय रहते यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे वह दोनों आईडी रिकवर कर ली गई। आप करोल बाग में देख सकते हैं कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिल्ली का करोल बाग, पहाड़गंज, सरोजनी नगर, ये वह मार्केट हैं जो पहले भी आतंकी हमले की चपेट में आ चुकी हैं। बड़ी संख्या में इसमें कैजुअल्टी भी हुई और ऐसे में जब आईएसआईएस दिल्ली के करोल बाग में आईईडी ब्लास्ट करने वाला था यूसुफ खान के जरिए, ये खुलासा होने के बाद स्पेशल सेल ने उससे जब पूछताछ शुरू की तो जब उसका यह लिंक सामने आया कि वह दक्षिण भारत के भी आईएसआईएस मॉड्यूल के संपर्क में था, तो इससे जाहिर होता है कि साजिश कितनी बड़ी थी। इस साजिश का खुलासा स्पेशल सेल की पूछताछ में लगातार हो रहा है और अब ये माना जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम यूसुफ खान को लेकर दक्षिण भारत के आईएसआईएस के जो उसके लिंक हैं वहाँ रेड करने जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।